हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई के स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा एक यूज़र मैनुअल लेकर आया हूँ, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत ही वो आसान और कारगर होगा। तो जो बच्चों ने एडमिशन लिया था इस वर्ष, तो उन सभी बच्चों को स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपना स्किल इंडिया डिजिटल ओपन कर लें साइट को ओपन करने के बाद में आप देखेंगे आईटीआई के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए कई बच्चों को मैसेज भी आ रहे होंगे मेल में, आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर। तो उसकी लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी स्किल इंडिया पोर्टल की साइट ओपन हो जाएगी। और क्लिक करने के बाद में जब देखेंगे तो कंटिन्यू एक करके बटन आया कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे, यानी कि यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ही वो आपके पास ओटीपी पहुँचेगा। हो सकता है किसी पेरेंट्स का नंबर पड़ा हुआ हो या किसी नेट कैफ़े का नंबर पड़ा हुआ हो, तो ये ध्यान जरूर दें कि यूनिक होना चाहिए नंबर। आपको अपना नंबर अभी तक चेंज कर लेना चाहिए। और जैसे ही आप लोग अपना ओटीपी डालेंगे, फिर आपको अपना अकाउंट सेट करने के लिए एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, वो 4 डिजिट का पासवर्ड आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आधार का कंफर्मेशन सही करना है, यानी कि उसको करना है यस आई हैव ए आधार। यदि आधार है तो आपको आधार नंबर तुरंत डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगी तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यदि अभी आप नहीं करेंगे आई डू नॉट हैव आधार, तो उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, इसे थोड़ी अपडेट करने के लिए वो ऑप्शन आएगा। तो आई डू नॉट हैव ए आधार क्लिक किया तो आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है, यानी कि कोई ना कोई आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है आपके स्किल डिजिटल इंडिया पोर्टल पे। तो आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो होने लगेगी। मेल है या आपके कैटेगरी है, फादर नेम, मदर नेम में यदि कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है, यदि सब कुछ सही है तो एडिट डिटेल, यदि दिक्कत है तो एडिट डिटेल, यदि नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ़ोटो की डिमांड होगी, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो कम ही केबी के रखिएगा ताकि वो जल्दी से आप फिट हो सके। फिर ट्रेनिंग का नाम यहाँ शो होने लगेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी शो होगी। साथ ही साथ मेल है या फीमेल है, फादर या गार्जियन की जो नेम होगा। फिर आपके 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। जैसे आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, फिर आपके पास ये जो एक सबमिट का बटन आ रहा है, तो सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे तो यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, यानी कि आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, ट्रेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल और पापा जी का नाम और 10th की मार्कशीट, ये आप सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यदि कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं तो आर यू वांट टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन, कुछ चेंजमेंट है तो यस करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर देंगे। नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो इधर लिख के आ जाएगा योर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड टू स्टेट। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे सबमिटेड कर दी गई है। बट यदि किसी ने, अभी देखिए जो मैंने बताया तरीका, इसमें हमने आई डू नॉट हैव आधार, बट यदि आधार का तो वेरिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि ई-केवाईसी तो करना ही पड़ेगा। करने के लिए जब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिख के आने लगेगा। आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एडमिशन कब हुआ था, किस कैटेगरी में हुआ था, कौन सी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ था, मेल है। फिर कंप्लीट योर की ई-केवाईसी करना पड़ेगा, यानी कि जैसे आप ई-केवाईसी कर देंगे तो फिर आपकी क्या होगी कि आपके आधार से लिंक हो जाएगा। फिर क्या है, योर अपडेट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू द स्टेट फॉर द अप्रूवल। फिर यही सब चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। तो इस प्रकार से आप अपना प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। देखिए लिख के आ रहा है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन प्रोग्रेस, यानी कि परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर को मिलने वाला है वो अभी प्रोग्रेस में है। तो ये सब चीज़ें आप करिए और इससे आपका जो वेरिफिकेशन है, स्टूडेंट वेरिफिकेशन है, आईटीआई स्टूडेंट वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। और ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी, बहुत सिंपल है। कोई समस्या होती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं अपना मोबाइल नंबर अपने इस चैनल में दे दूँगा। तो फिर जब ई-केवाईसी करते हैं तो आपको ओटीपी ज़रूर आता है, तो ओटीपी आता है तो फिर अपना आधार नंबर डालकर ये चीज़ों को जनरेट करते हैं। तो
तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ई-केवाईसी पूरी कंप्लीट कर लें, और स्टूडेंट का जो ITI वेरिफिकेशन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये होने के बाद में आप अपनी इस आईडी में आप सब इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो जो ये लिंक आई है आपको, जो मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये PDF भी आपको चाहिए तो PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7318160808 है, 7318160808। तो मुझे इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।